नहीं, आते ही मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कि यार ये ही टाइटल होना था इसका, क्योंकि जो कैरेक्टर है राजवीर, उसके लिए सारी चीज़ें औकात के बाहरी है जो जो वो कर रहा है इस वेब सीरीज़ में। एंड आई थिंक शो ऐसा ही है, इसमें सिर्फ प्यार या सिर्फ कॉलेज लाइफ या सिर्फ रोमांस नहीं है। मैंने बोला वाओ क्या दमदार टाइटल है, तो मतलब स्टोरी क्या और दमदार होगी। Hi, I'm Hetal Gada and you're watching me on IWM Buzz. Hi, this is Elvish Yadav when you're watching IWM Buzz. Hi, I'm Malhar Rathod and you're watching IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have the star cast of औकात के बाहर. So firstly big congratulations. Thank you. आप तीनों से स्टार्ट करना चाहूँगी कि जब टाइटल सुना स्टोरी का, how was your first reaction? Was it always yes? Or you gave a second thought whether to do or not because स्टोरी का टाइटल ही काफ़ी अलग है. नहीं, आते ही मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कि यार ये ही टाइटल होना था इसका, क्योंकि जो कैरेक्टर है राजवीर, उसके लिए सारी चीज़ें औकात के बाहरी है जो जो वो कर रहा है इस वेब सीरीज़ में। चाहे वो बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो गया, और ये भी बता दिया चलो, चाहे वो लड़की जो उसको पसंद आती है वो, चाहे जो कॉलेज उसको पसंद आता है, सब उसके औकात के बाहरी है। तो जब ये टाइटल आया कि भाई ऐसे ऐसे हम Amazon MX प्लेयर पे 3 तारीख को निकालेंगे ये वेब सीरीज़ और ये नाम से, तो मैं बहुत खुश हो गया कि यही तो चाहिए था, इससे ऊपर क्या नाम होगा। हेतल? नहीं, बहुत बोल्ड मूव है और बहुत बोल्ड है टाइटल, और इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एंड व्हेन यू सी अ टाइटल लाइक दिस यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द शो। एंड आई थिंक शो ऐसा ही है, इसमें सिर्फ प्यार या सिर्फ कॉलेज लाइफ या सिर्फ रोमांस नहीं है। ये दोस्ती को सेलिब्रेट करता है, रिवेंज को सेलिब्रेट करना है। एक इंसान कैसे खुद के बलबूते पर अपने स्टैंड्स ले सकता है, कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकता है। ये 3 बच्चे जो हरियाणा से आए हैं वो कैसे अपनी जगह बनाते हैं, कैसे 2 लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल शो विच टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ स्टीरियोटिपिकल थिंग्स दैट वी हैव इन आवर माइंडसेट, and it speaks for bigger things but in the most beautiful and sweet way possible. True. So you must watch the show. मला? आई थिंक मैंने ये टाइटल सुन के मैंने बोला वाओ क्या दमदार टाइटल है, तो मतलब स्टोरी क्या और दमदार होगी। फिर पढ़ी स्क्रिप्ट और सारे कैरेक्टर्स भी इतने दमदार था, लाइक वाओ वाव फैक्टर था इस नाम में। सबके लिए वाव फैक्टर था. हम तो आते फैन हो गए इस नाम के कि नाम हो तो ऐसा हो। मैं तो अपना भी ये नाम रखने वाला था, फिर मैं कहा अपना कैसे रखूं। क्या बोलता है ये, क्या बोलता मतलब है? हम तो फैन है इस नाम के भाई। औकात के बाहर। हेतल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यू हैव ऑलवेज डन सम लाइक शांत वाला कैरेक्टर, इंटेंस शांत तो इसमें कैरेक्टर, है, yes. या एकदम अपोजिट होता है, एकदम चुलबुली कैरेक्टर? Yes. ये किरदार किस तरह से होने वाला है? विल बी इट इंटेंस और लाइक चुलबुली? यार हर बार जब कोई नया प्रोजेक्ट बाहर आता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली एज एन एक्टर लोग आपको देखते हैं कि अब आप नया क्या ला सकते हैं। बट इस शो से आई एम श्योर बहुत लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। एज एन एक्टर ये जो कैरेक्टर भी बिल्ड किया गया है, ये सर्व नहीं किया गया था, ये बहुत लोगों ने मिलकर बैठकर बहुत सोचकर बनाया है। पूरे शो में अगर मेरे बाल भी बंधे हुए हैं ऊपर, एक बन ही है, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि ये क्यों बस ऐसे ही घूमती है। क्योंकि कई बार होता है ना, जब हम सुनते हैं कि अच्छा 2 लड़कों की फ्रेंड है एक लड़की, सो वी यू नो ऑफन कंसिडर हर एज अ टॉम बॉय, बट यू नो ऐसा नहीं होता हमेशा। शी इज़ नॉट अ टॉम बॉय, शी इज़ समबडी हु हैज़ ऑलवेज बिन अराउंड बॉयज एंड शी इज़ born and brought up with boys. That's why the way she talks and she thinks is that way. But she has a feminine side inside her which is still, you know, she's not explored it yet. So it's a beautiful journey, और बहुत समझदार और बहुत देख लेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहा है, वैसा वाला कैरेक्टर है, तो मज़ा आया। As you said, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हाई होती है. You have done गुड सीरीज with a good scripts, with a Yeah. good bigger and better production houses day by Correct. day. Is there any pressure from your side to make your graph higher and higher? 100%. And I want to take that pressure so that every time I am giving an audition, I am reminded of that pressure कि मैंने अब तक जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। Yeah. और कई बार होता है ना कि आप सेट पे जाते हो, कई बार आप अपना पर्सनल बैगेज, या बैगेज नहीं बट कई बार आप सोचते हो कि अरे यार ये मैं कर लूँगी, बट जब वो प्रेशर आपके ऊपर बनता है तभी आप सोचते हो कि नहीं यार, यू नेवर नो, सम डेज ऑन सेट कैन बी वेरी ईजी, सम डेज कैन बी वेरी टफ, and respectively you have to treat each scene, each character with that passion and dedication.
सो स्पेशली फॉर अ कैरेक्टर ऑफ राजबाला मैंने तैयारी की थी बहुत, और मैंने कोशिश की थी कि ये तैयारी फाइनली जब परफॉर्म करने की बारी आए तब मैं बहुत अच्छे से इसको क्रैक कर सकूं। एंड आई होप बस अब तो रिजल्ट डे आ गया यार, एग्ज़ाम तो दे दिया, अब देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। माला, सेम गोज़ टू यू। अच्छा प्रोडक्शन मिलना आज के तारीख में कितना टफ हो गया है। काफ़ी शोज़ तो आ रहे हैं लेकिन गुड स्क्रिप्ट और गुड प्रोडक्शन हाउस टू गेट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। हाउ यू सी एज एन एक्ट्रेस, बिकॉज यू हैव डन मैनी शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो। I think production and script is, I think every part of the project is important. You can't be like कि अच्छा production script अच्छी है but director नहीं है अच्छा, तो फिर script अच्छी होने से क्या फ़ायदा, राइट? सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन और ये कभी कभी स्क्रिप्ट एकदम बढ़िया होती है बट प्रोडक्शन नहीं है इतना और लो बजट है, इट्स ओके, यू आर वर्किंग फॉर योर क्राफ्ट, सो यू आर वर्किंग फॉर योर रोल इन इट एंड यू आर जस्ट डूइंग योर बेस्ट। सो आई पर्सनली डोंट लुक इन टू ऑल दीज थिंग्स कि नहीं ये ऐसा प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्शन। आई जस्ट सी द स्टोरी, इफ आई लाइक इट, इफ आई लाइक माई कैरेक्टर, दैन या एज एन एक्टर दैट्स व्हाट आई लुक। एल्विश, डेब्यू के लिए एक अच्छी स्टोरी की काफ़ी ज़रूरत होती है और एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। क्रैक करना ये कितना मुश्किल था और एक अच्छा शो मिलना, बिकॉज बैक टू बैक रियलिटी शोज़ तो हो ही रहा था, आपके खुद के शोज़ भी आ रहे थे और उसी बीच में एक शो अपनी तरफ से लाना। नहीं देखो, सच बताऊंगा, मुझे पता नहीं है कितना मुश्किल है कितना आसान है। मेरे पास आई, मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मैंने हाँ भर दी। ये मेरा प्रोसेस था। पर इसके पहले भी फॉर श्योर आपको कई सारे पहले भी आई, वो अजीब सी लगी मेरे को, किसी में कैसा रोल है किसी में कैसा है, बट इसको एक बारी में पढ़ के ये मज़ा आ गया कि ये है जो हम कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, तो वही मैंने चूज़ करा। बट ऐसा वो नहीं था कि इतना सोचता ही नहीं मैं, सच बताऊँ, प्रोडक्शन हाउस बजट वजट भाई ये ओके, ये प्रोसेस रहता है मेरा सिंपल। यूट्यूब से जर्नी स्टार्ट करना, खुद के लिए स्क्रिप्ट लिखना था, खुद के लिए डायरेक्शन करना था, खुद के लिए एक्ट भी करना था। अब जब एक प्रोडक्शन हाउस के लिए एक्ट करना था तो हाउ वाज दैट डिफरेंस, और ये जर्नी को आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। हमने जितने भी टाइम हम साथ में रहे, हम भोपाल में शूट कर रहे थे, बीच में मैं एक बार यूके चला गया था, फिर वापस आके हमने शूट करा, तो बहुत स्मूथली सब चीज़ मतलब हो गई धीरे धीरे। ऐसा कुछ वो नहीं आया, मैंने सोचा भी नहीं था कि यार ऐसे दिक्कत आएगी कुछ या कैसे लोग होंगे, बस थोड़ा बहुत था कि मेरे लिए नई चीज़ है कि भाई कैमरे को फेस करना इतनी भीड़ के साथ, और फिक्शन है और स्क्रिप्ट है, वो पढ़ के याद करके एक्टिंग करनी है, वो सोचता था। बट वो पहले दिन से ही सब नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। जैसे टीम से मिला मैं, पहला सीन हुआ तो मैं समझ गया कि बहुत ईजी और आसान होने वाला है क्योंकि टीम बहुत अच्छी है। एक सीख जो आपने यूट्यूब से सीखी थी, अपने जब अपने प्रोडक्शन के लिए शूट्स किए थे और खुद के लिए, और जब ये सीरीज़ के लिए शूट किया, वो क्या था जो आपने यहाँ पे अपनाया? यहाँ पे जो फ्रॉम योर स्टार्टिंग ऑफ द डे जो आपने सीखा और वो अभी किया? नहीं सीखा तो मैंने एज सच, हम छोटे कैमरे पे शूट करते थे, यहाँ पे बड़ा कैमरा है, यहाँ पे कोई वहाँ खुद लिखते थे, यहाँ पे स्क्रिप्ट हमें दी जाती है, बट उसका जो अगर इम्प्रोवाइज़ करना है, कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करना है, तो वो अलाउड था मेरे को। मतलब हमारे डायरेक्टर साहब इतने अच्छे हैं, यहीं पे ही हैं इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं मतलब यहाँ पे ना भी होते तो भी बोलता कि मतलब उन्होंने ऐसा कोई स्कोप नहीं छोड़ा कि अपनी अपनी चलाने की, नहीं ये ऐसे ही करो। अगर आप हमारे पास कोई थॉट्स होते कि भाई ऐसा ये स्क्रिप्ट में भाई ये चेंज कर दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो वो मान लेते थे, तो वो बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि मुझे भी ऐसी आदत है कि मान लो अपनी स्क्रिप्ट में कुछ चेंज है, भाई इसको अच्छा करेंगे, तो मैं उनके साथ भी शेयर करता था कि भाई ऐसे ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। उनको सही नहीं लगता था तो मेरे को समझाते भी थे कि इसको नहीं, इसको ये में कर, तो वो सही तालमेल बैठ रखा था हमारा। मल्हार, मैं आपसे जानना चाहूँगी, टू गेट अ गुड स्क्रीन टाइमिंग ऑन अ शो, इज़ इट मोर इम्पोर्टेंट और कैरेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? Absolutely, even if it's a very small role, maybe like a 5-minute role, but it's a good character, then I think you've done your job. I don't believe कि इतना screen timing होना चाहिए. If you like your character, that for me personally, that is the thing that I look for. ट्रू। मैं आप दोनों से, हेतल और मल्हार, आप दोनों से जानना चाहूँगी, आजकल वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ वेब सीरीज हैव स्टार्टेड, हाउ यू सी एक्टर्स को जो एक अलग मौका मिला है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इज इट अ गुड फॉर द एक्टर? I think the moment OTT came in, we were all dicey and we were all thinking and we were all shocked and surprised कि what all this has to offer. But for today's actor, I think it's very important that we keep adapting to new things. Whether it is OTT, we adapted and now we are doing so well, and we are taking risks and we are so creative now. But with vertical, I think वो ये भी एक नया adaptation है
जो एज एन एक्टर आई फील दैट आई शुड टेक। हर चीज़ का एक दौर चला है, सोशल मीडिया का एक दौर चला है, वैसे वर्टिकल का एक दौर चला है। बाकी कलाकार को एक्टिंग जो छोटे पर्दे पर करनी है या स्टेज पर करनी है या बड़े पर्दे पर करनी है, उसको एक्टिंग तो वैसे ही करनी है। बट आई थिंक दैट दिस इज़ ब्रिंगिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉट ऑफ पीपल। सो मैं तो इस चीज़ को बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास टू फाइनली शो केस यू नो वॉट यू कैन डू। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। मल्हार काफ़ी एक्साइटेड है हाँ, जवाब देने के लिए। आई हैव थॉट अबाउट दिस एक्चुअली। इसमें ना एक प्रो है और एक कॉन है। True. प्रो की यू आर गेटिंग मोर प्लेटफॉर्म्स टू शोकेस योर टैलेंट, एब्सोल्युटली, बट एक कॉन ये है, पीपल हैव नाउ लाइक दे कांट वॉच मोर देन लाइक अच्छा यू हैव टू इम्प्रेस देम इन लाइक फर्स्ट 10 seconds. True. So that पेशेंट लेवल इज एग्जैक्टली तो इसलिए वो शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा वो बन रही है क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन भी कम होते जा रहा है। सो दैट इज़ द कॉन। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, यू नीड टू बी पेशेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, बट या द गुड थिंग इज़ दैट वी गेट टू बी एवरीवेयर। एल्विश, अगर आपको मौका मिले वर्टिकल फॉर्मेट के लिए कुछ बनाने के लिए, विल यू ट्राई एज अ प्रोड्यूसर इफ यू वांट टू? नहीं, मैंने सच में ऐसा सोचा नहीं अभी तक ना एज अ प्रोड्यूसर हाँ, कि मैं क्योंकि आप तो खुद अपने लिए राइट्स स्क्रिप्ट्स वगैरह नहीं खुद नहीं करते मैं हैं। नहीं करने वाला है। मतलब प्रोड्यूसर मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी चीज़ ही निकालो। अटेंशन स्पैन लोगों का धीरे धीरे कम हो रहा है, बट उतना भी कम नहीं हुआ कि एक मिनट में पूरी एक वेब सीरीज या फिर कोई भी राइटिंग 1 मिनट के अंदर वो कंप्लीट नहीं हो सकती। True. तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है, उसको फीलिंग ही नहीं दिखेगी इंसान की। 1 मिनट के अंदर क्या ही दिखा लोगे आप। हाँ, बट अगर इससे पैसा आ रहा हो तो मैं प्रोड्यूसर की तरह पूछा ना। अब तो अगर इससे मैं देखूं इसमें पैसा पूसा आ रहा है तो मैं पैसे लगा दूंगा इसमें। प्रोड्यूसर तो बन ही सकता। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।